हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। एपी वर्गमूल में 8 वर्गमूल में 18 वर्गमूल में 32 डैश 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 के अगले दो पद लिखिए। तो हमें क्या करना है, इसका अगले दो पद बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, हमें अगले दो पद लिखना है। तो हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना एपी का प्रथम पद, एपी यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। तो एपी का एनवा पद क्या हो जाएगा, एपी का एनवा पद ये हो जाएगा आपका ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस ए गुणे में। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो हमारे पास जो श्रेणी दिया गया एपी दिया गया वर्गमूल में कितना 8, कॉमा वर्गमूल में 18, कॉमा वर्गमूल में कितना 32, कॉमा डैश डैश डैश। अब हमें अगले दो पद ज्ञात करना है। तो देखिए, सर्वांतर क्या होता है, डी की अगर बात कर ले तो ये होता है आपका द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, या तो तृतीय पद माइनस क्या होता है, द्वितीय पद होता है, या तो चतुर्थ पद माइनस द्वितीय पद, तृतीय पद। यानी प्रत्येक अवस्था में सर्वांतर समान आता है। और हम क्या करते हैं, प्रत्येक अगले पद में से उसके पहले वाले पद को घटाएंगे तो हमें सर्वांतर मिल जाएगा। तो ये क्या आपका, यहाँ पे देखा जाए तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर वर्गमूल में 8 हो जाएगा। तो यहाँ से डी क्या आ जाएगा, द्वितीय पद वर्गमूल में 18 माइनस वर्गमूल में कितना 8। तो देखिए यहाँ पे डी बराबर क्या आ जाएगा, वर्गमूल में इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 का वर्ग, और माइनस इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 2 का वर्ग गुणे में कितना 2। तो यहाँ से डी कितना आ जाएगा, 3 वर्गमूल में 2 और माइनस 2 वर्गमूल में कितना 2। तो यहाँ से डी जो हमें प्राप्त होगा वो आपका वर्गमूल में 2 प्राप्त हो गया। अब हमें एक देखिए, यहाँ पे श्रेणी में ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। अब हमें A4 और A5 चाहिए। तो A4 ज्ञात करेंगे तो देखिए A4 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस कोष्टक में 4 माइनस 1 और गुणे में कितना D। तो यहाँ पे A4 क्या आ जाएगा, देखिए A कितना है, प्रथम पद क्या है वर्गमूल में 8। तो ये हो गया वर्गमूल में कितना 8 और प्लस यहाँ पे 3 और गुणे में D कितना है वर्गमूल में 2। तो यहाँ पे A4 कितना हो जाएगा, देखिए ये इसको हमने क्या लिखा था, 2 वर्गमूल में 2 लिखा था, और प्लस यहाँ पे 3 वर्गमूल में कितना हो गया 2। तो इस प्रकार A4 कितना आ गया, ये आ गया 5 वर्गमूल में 2। ये हमें चौथा पद मिल गया। अब हम पांचवा पद ज्ञात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, A5 बराबर A प्लस यहाँ पे 4D। तो यहाँ पे A5 बराबर A कितना है वर्गमूल में 8 और प्लस क्या हो जाएगा 4 वर्गमूल में 2। चलिए यहाँ पे A5 कितना हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 2 वर्गमूल में 2, 2 वर्गमूल में 2 और प्लस 4 वर्गमूल में कितना 2। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A5 बराबर 6 वर्गमूल में कितना 2। तो हमें A5 मिल गया। तो हमारे पास जो AP मिला वो क्या मिल गया, वर्गमूल में 8, कॉमा वर्गमूल में 18 और यहाँ पे कॉमा वर्गमूल में कितना है, देखिए वर्गमूल में ये 32 है। तो वर्गमूल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्गमूल में 32 कॉमा, अगर हम क्या करें इस रूप में इसको लिखें तो क्या हो जाएगा, ये अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा 5 का वर्ग। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको हम उस रूप में लिखें तो वर्गमूल में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और गुणे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का वर्ग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 25 दूना 50, तो वर्गमूल में कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो अगर हम इसको वर्गमूल में लिखें तो वर्गमूल में कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और कामा ये कितना हो जाएगा 6 अंदर आएगा, 6 36 दूना 72, तो ये हो जाएगा वर्गमूल में कितना 72 कॉमा डैश डैश डैश। तो ये हमें क्या हो जाएंगे, अगले दो पद हो जाएंगे। अगले दो पद पूछ रहा था तो ये हो जाएंगे चौथा और पांचवा।
आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।